हेलो स्टूडेंट्स, शिव शक्ति कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित अधिनियम के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से टाइगर्स को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। यहाँ पर हम लोग जानते हैं बाघ परियोजना। बाघ परियोजना की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले हम जान लें कि देश में वन्य जीवों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक इसी के बाद 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो शुरुआत की गई, इस सन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है और यहीं से 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इसे बाघ परियोजना भी कहते हैं हिंदी में। बाघों को बचाने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। और एक खास बात है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1936 में हुई और इसका पुराना नाम हुआ करता था, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम हुआ करता था हैली नेशनल पार्क और 1936 में इसकी स्थापना की गई। ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका नाम हैली नेशनल पार्क क्यों पड़ा। तो हैली नेशनल पार्क नाम इसका इसलिए रखा गया क्योंकि तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जिसको कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हैली के नाम से संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हैली के नाम से इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया। तो जब भी पूछा जाए कि हैली नेशनल पार्क इसका नाम क्यों रखा गया, तो तत्कालीन गवर्नर जो थे यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत के मैल्कम हैली, उनके नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया।
इसके बाद इसके नाम में परिवर्तन भी होता रहा और स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम बदलकर इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये रामगंगा नदी पातली दून घाटी में स्थित है। रामगंगा नदी की पातली दून घाटी में स्थित है, इसीलिए इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। एक बार फिर से इसका नाम बदला गया और तीसरी बार इसका नाम किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तीसरी बार जब नाम बदला गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वर्ष 1957 में इसका नाम एक बार फिर से बदला गया और इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिस नाम से आज इसकी पहचान बनी हुई है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका 3 बार नाम बदला। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क, स्थापना 1936 में हुई। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया और तीसरी बार इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। इस तरह से तीनों नामों के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग जानेंगे कि जिम कॉर्बेट, ये जो नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जिम कॉर्बेट इनका पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। इनका पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। इनके जो पूर्वज थे ये आयरलैंड के रहने वाले थे और 3 पीढ़ियों पहले ये लोग भारत में आकर बस गए। जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 नैनीताल के काला डूंगी में हुआ था। उनका जन्म 25 जुलाई 1875 नैनीताल के काला ढूंगी में हुआ है। जिम कॉर्बेट जो थे ये बहुत बड़े शिकार के बहुत शौकीन थे, बहुत बड़े शिकारी थे, प्रकृतिवादी थे, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, फोटोग्राफर भी थे, फोटोग्राफी का भी इनको बहुत शौक था और लेखक थे। कई प्रतिभाओं के धनी जिम कॉर्बेट जी बहुत बड़े शिकारी थे। इन्होंने हुमायूं और चंपावत के नागरिकों को आदमखोर बाघिन का शिकार करके निजात दिलाई। इसके अलावा प्रकृतिवादी थे, पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए भी प्रयास किया इन्होंने। फोटोग्राफर थे, फोटोग्राफी का बहुत अच्छा शौक था, साथ ही साथ लेखक थे। इनकी कुछ बुक्स बहुत फेमस हैं,
जैसे मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, उनकी बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं। बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं। इसमें इन्होंने कुमायूं के आदमपुर बाग के बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा एक इनकी पुस्तक और बहुत पॉपुलर रही, माई इंडिया। माई इंडिया बुक बहुत फेमस हुई, जिसमें भारत में रहने के अपने अनुभवों को इन्होंने शेयर किया। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद ये इंडिया छोड़ करके चले गए कीनिया चले गए और वहीं पर 19 अप्रैल 1955 में कीनिया में ही इनकी मृत्यु हो गई। वहां पर रहते हुए उन्होंने माई इंडिया पुस्तक लिखा। माई इंडिया पुस्तक में भारत के अनुभवों को शेयर किया। इस तरह से संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने जाना जिम कॉर्बेट के बारे में। इनका जन्म 25 जुलाई 1875 नैनीताल के काला ढूंगी में हुआ था। बहुत बड़े शिकारी, प्रकृतिवादी, फोटोग्राफर और लेखक थे। इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, माई इंडिया। और इनकी मृत्यु 1955 में कीनिया में हो गई। इन्हीं के सम्मान में भारत सरकार द्वारा इस नेशनल पार्क, जिसका नाम पहले हुआ करता था हैली नेशनल पार्क, इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इनको सम्मान देने के लिए इसका नाम रखा गया। और धीरे धीरे जब ये परियोजना शुरू हुई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, आज भारत के 50 अभ्यारण्य ऐसे हैं जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। आज भारत में 50 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कितने अभ्यारण्य हैं जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। तो 50, और 50वां जो प्रोजेक्ट टाइगर है, 50वां प्रोजेक्ट टाइगर है कमलांग, अरुणाचल प्रदेश। कमलांग, अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा 50वां प्रोजेक्ट टाइगर है। इस तरह से देखा जाए बाघों को संरक्षण देने के लिए अब तक की 50 प्रोजेक्ट टाइगर कार्य कर रहे हैं। अब इनसे कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो हमारा है नागार्जुन सागर। ये पड़ता है श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो है बोर राष्ट्रीय उद्यान। बोर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा प्रोजेक्ट टाइगर बोर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। और 50वां प्रोजेक्ट टाइगर कमलांग, अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित
सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रोजेक्ट टाइगर, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रोजेक्ट टाइगर है। तो ये फैक्ट्स याद करना जरूरी है, परीक्षाओं में पूछे आते हैं कि भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर, कहां से प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुई? तो भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्तमान में 50 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। 50वां है कमलांग अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बड़ा नागार्जुन सागर, सबसे छोटा बोर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। बोर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। इसके अलावा अब हम लोग जानते हैं कि बाघों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो बाघों का संरक्षण करने के लिए संस्था बनी है NTCA। इसका पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। और यहाँ पर थोड़े लेटेस्ट आंकड़े हम लोग जान लेते हैं कि जो बाघों की गणना हुई, क्या स्थिति है बाघों की भारत में। तो बाघ गणना 2018, बाघ गणना 2018, हर 4 साल पर बाघों की गणना की जाती है। 2018 की जो बाघ गणना हुई, उसके अनुसार हमारे देश में वर्तमान में 2967 बाघ हैं। 2967 बाघ भारत में हैं। और सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश, सर्वाधिक बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 526 बाघ हैं। 526 बाघ हैं। सबसे ज्यादा संख्या हमेशा से रही है, लेकिन बीच में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में गिरावट आई थी। फिर से मध्य प्रदेश ने अपना पुराना नाम टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को अपना पुराना नाम फिर से वापस प्राप्त कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। और यहाँ की खास बात है कि मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघिन ने उन पिछले 10 वर्षों में 29 शावकों को जन्म दिया। सबसे विशेष बात है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसमें बाघिन ने पिछले 10 वर्षों में 29 शावकों को जन्म दिया। पिछले 10 वर्षों में 29 शावकों को जन्म दिया, और जिनमें से 25 शावक आज भी जिंदा है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में। जो दूसरी पोजीशन आती है बाघों के मामले में, सेकंड पोजीशन है कर्नाटक की। नंबर 2 पर है
कर्नाटक 524 बाघ। तो थोड़ा सा कर्नाटक पीछे रह गया, केवल 2 बाघों से। मध्य प्रदेश में 526 बाघ और कर्नाटक में 524 बाघ। तीसरा है उत्तराखंड। 442 बाघ। इस तरीके से टॉप 3 पोजीशन ये रही बाघों के मामले में। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में इस समय 173 बाघ हैं, 173। यूपी में 173 बाघ हैं। ये हमारे टॉप 3 स्टेट हुए जहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा। अगर पूछा था बाघ गणना 2018 के अनुसार 2967 बाघ हैं और सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है 526, नंबर 2 पर कर्नाटक 524, नंबर 3 उत्तराखंड 442। ये आंकड़े याद करना जरूरी है क्योंकि 2018 की बाघ गणना है, 2019 में आंकड़े आए हैं और अगले आंकड़े आने तक यही आंकड़े चलेंगे। आगे हम लोग के बारे में जानेंगे कि बाघों को संरक्षण देने के लिए पूरी दुनिया में बाघों को बचाने के लिए विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो विश्व स्तर पर बाघों के संरक्षण हेतु प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन, प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन 2010। पहले बाघ शिखर सम्मेलन का आयोजन 2010 में किया गया और यह आयोजन हुआ सेंट पीटर्सबर्ग, सोवियत संघ रूस में है। सेंट पीटर्सबर्ग पहले बाघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें ये निर्णय किया गया कि 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी की जाए। बाघों की संख्या दोगुनी की जाए। तो 2010 में लक्ष्य रखा गया, लेकिन भारत ने 2022 से पहले 2018 में ही अपना ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है कि बाघों की संख्या लगभग हमारे देश में दोगुनी हो गई है। लगातार संख्या बाघों की बढ़ती जा रही है क्योंकि जो पिछले आंकड़े थे, जैसे 2006 की बात करें तो 1411 बाघ हुआ करते थे, 2010 में 1706 बाघ हुए, 2014 में 2226 बाघ थे, 2014 में 2226 बाघ हुआ करते थे और भारत में विश्व के 70% बाघ हैं। अकेले भारत में विश्व के 70% बाघ हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही, बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि 70% बाघ तो भारत में ही है। इसलिए जो है भारत सरकार द्वारा प्रयास किया गया और 2022 से पहले 2018 में 4 वर्ष पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि एक था टाइगर से लेकर टाइगर जिंदा है तक हम लोगों ने सफर तय किया है, लेकिन यहीं पर हमें रुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस सफर को हमें और आगे ले जाना है, टाइगर्स की संख्या को और ज्यादा बढ़ाना है। कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, जैसे विश्व का प्रथम सफेद बाघ रिजर्व, विश्व का प्रथम सफेद बाघ रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का प्रथम सफेद बाघ रिजर्व 3 अप्रैल 2016
3 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में, मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में, मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में पहले सफेद बाघ रिजर्व की स्थापना की गई है। और यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि विश्व का पहला सफेद बाघ किसके द्वारा पकड़ा गया था। यहां पर जान लेते हैं, विश्व का प्रथम सफेद बाघ सफेद बाघ 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा पकड़ा गया था। 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह इनके द्वारा 1951 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, एमपी के सीधी जिले में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पहला सफेद बाघ पकड़ा गया था। ये एक शावक था और इस शावक का नाम इन्होंने रखा था मोहन। तो अगर पूछा जाता है कि विश्व के पहले सफेद बाघ का क्या नाम था, तो विश्व का जो पहला सफेद बाघ है इसका नाम मोहन। और बाघों को संरक्षण देने के लिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुर्लभ सफेद बाघों के लिए, दुर्लभ सफेद बाघों के लिए नंदन कानन अभयारण्य, उड़ीसा का नंदन कानन अभयारण्य प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभयारण्य यहाँ पर दुर्लभ सफेद बाघ पाए जाते हैं। तो आज जरूरत है बाघों के संरक्षण की। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए बाघों की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए जो है इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा। आगे अगले टॉपिक में हम लोग और परियोजनाओं के बारे में, जैसे हाथी परियोजना है या हंगुल परियोजना है या गिद्ध संरक्षण परियोजना है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो के साथ हम लोग पुनः मिलते हैं। थैंक यू।